वेलकम बैक टू कोड उरेसी। इस वीडियो में हम पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पॉइंटर्स के साथ काफ़ी यूज़ होगा, स्पेशली जब आप एरेज या कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स का काम करते हैं। पॉइंटर्स अरिथमेटिक का मतलब है पॉइंटर्स के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना। अब लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, पॉइंटर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर्स को कैसे हम यूज़ करते हैं, पॉइंटर्स होते क्या हैं। तो मेक श्योर आप वो वीडियो भी देख लें जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। अब पॉइंटर अरिथमेटिक का मतलब क्या है? हम पॉइंटर्स के साथ वही मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं जो हम नॉर्मल नंबर्स के साथ करते हैं, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन वगैरह। अब वैसे ही ना हम पॉइंटर्स पे भी कुछ ऑपरेशंस करते हैं। पॉइंटर्स मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट करते हैं। तो जब हम पॉइंटर पे ऑपरेशंस करते हैं, हम एक्चुअल मेमोरी एड्रेस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जैसे हम नॉर्मली नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम पॉइंटर्स की वैल्यू को मेमोरी लोकेशन के हिसाब से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब पॉइंटर अरिथमेटिक में हम जो ऑपरेशंस कर सकते हैं वो होते हैं हमारे पास पॉइंटर इंक्रीमेंटेशन। वो किस तरह होती है वो भी देख लेते हैं। पॉइंटर इंक्रीमेंटेशन, अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंटर है ptr के नाम से, सही है। तो आप इंक्रीमेंटेशन उसमें इस तरह से करते हैं, ठीक है। और एक और फिर आता है हमारे पास इसका मतलब होता है कि पॉइंटर को नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे मूव करना। नेक्स्ट होता है हमारे पास पॉइंटर डिक्रीमेंटेशन। ये कैसे होता है? इसमें भी हम करते हैं ptr माइनस माइनस। ये क्या होता है? पॉइंटर को प्रीवियस मेमोरी लोकेशन पे मूव कर देता है। पॉइंटर सब्ट्रैक्शन क्या होती है? पॉइंटर सब्ट्रैक्शन होती है हमारे पास पॉइंटर 1 माइनस पॉइंटर 2, सही है। ये क्या करता है? दो पॉइंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल के दे देता है हमें। और हमारे पास एक और जो लास्ट होती है वो होती है पॉइंटर कंपैरिजन, यानी कि पॉइंटर 1। इसके अंदर हमारे पास जो है ना मल्टीपल ऑपरेटर्स आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है इक्वल इक्वल या फिर नॉट इक्वल टू, और एक और होता है हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन, सही है। अब दो पॉइंटर्स को कंपेयर करना, जैसे दोनों पॉइंटर्स सेम लोकेशन को पॉइंट करते हैं या नहीं, सही है। अब हम जैसे वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर रहे होते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे पॉइंटर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब पॉइंटर इंक्री हम सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है अलग अलग देखते हैं कि किस तरह से कौन सा जो है वर्क कर रहा है और कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोग्राम रन करके देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। जब हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं, हम एक्चुअली पॉइंटर को नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे मूव करते हैं, राइट। तो अगर हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं और पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं, तो हम सेकंड एलिमेंट पे मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक जो है बुक शेल्फ पे हो और आप अपनी फिंगर फर्स्ट बुक पे रखी हुई है आपने, ठीक है। जब आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं तो आप अपनी फिंगर को नेक्स्ट बुक पे मूव कर लेते हैं। इस तरह से ही जो है ना हमारा पॉइंटर इंक्रीमेंटेशन वर्क कर रहा होता है। डिक्रीमेंटेशन में क्या होता है? जब हम पॉइंटर को डिक्रीमेंट करते हैं, हम पॉइंटर को पिछली मेमोरी लोकेशन पे मूव करते हैं। अगर हम एरे के लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं तो पॉइंटर को डिक्रीमेंट करते हैं, तो हम पहले एलिमेंट पे मूव कर जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल बुक शेल्फ वाली एग्जांपल देख लो, अगर तो लास्ट बुक पे अपनी फिंगर रखो और अब पॉइंटर को डिक्रीमेंट करो, तो आप अपनी फिंगर को प्रीवियस बुक पे मूव कर लोगे। जैसे चैनल्स भी होते हैं ना कि प्लस करो तो फिर अगले चैनल पे मूव हो जाता है, टीवी के अंदर भी रिमोट से। और माइनस करो तो प्रीवियस चैनल पे वो चला जाता है, इसी तरह से। सब पॉइंटर सब्ट्रैक्शन में जैसे
दो पॉइंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर एक पॉइंटर किसी एरे के लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा हो और दूसरा पॉइंटर फर्स्ट एलिमेंट पे हो, तो इन दोनों पॉइंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। कि जैसे आप कितने शेल्फ के बीच में जो है ना बुक्स रखी हुई हैं, ये आप डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है। और पॉइंटर कंपैरिजन में जैसे ये देखने के लिए कि क्या दोनों पॉइंटर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सही है। अब इसको हम कोड में देखें अगर, तो कोड में इस तरह से आएगा वो कि हम पहले इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम अपनी लाइब्रेरीज इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये क्या करती है, हमारे पास ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कंपाइलर को बताता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड करो। इस लाइब्रेरी की मदद से हम क्या करते हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस यूज कर सकते हैं जो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, इसके बाद इंट मेन फंक्शन है उसको इंक्लूड वो करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये लाइन मेन फंक्शन की स्टार्टिंग है। हर सी प्रोग्राम में मेन से ही जो है ना हम हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एरे जो है डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। इंट एरे की भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके अंदर हम जो है तीन वैल्यूज फॉर एग्जांपल स्टोर कराते हैं, 10 20 और 30 कर देते हैं, 10 20 और 30। ये हमारी एक एरे डिक्लेयर कर रही है जिसमें तीन इंटीजर्स हैं, 10 20 और 30। सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर को जो है इनिशियलाइज करते हैं और उसे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दे देते हैं। तो किस तरह होगा, इंटीजर। और हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी कि पॉइंटर को हम स्टार लगाते हैं और फिर फॉर एग्जांपल ये हम पॉइंटर को ले लिया, इनिशियलाइज करते हैं और एरे के इक्वल कर देते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का इसको एड्रेस दे दिया। सही है। अब फॉर एग्जांपल एरे का फर्स्ट जो एड्रेस है वो क्या होता है, 0 से हमारी इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है, राइट। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ वैल्यू %d क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है। %d/n लगा लेते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए। एंड देन हम क्या करेंगे, पॉइंटर में जो है हमने ptr, ये लाइन क्या कर रही है, पॉइंटर के थ्रू वैल्यू प्रिंट कर रही है। स्टार ptr का मतलब है जो वैल्यू पॉइंटर पे के एड्रेस पे है वो प्रिंट कर देगी। ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, पॉइंटर को जो है ना इंक्रीमेंट करा देंगे। ठीक है। अब जैसे हमारे पास ptr की वैल्यू वो प्रिंट हो, ptr++। सही है। इसका मतलब है कि ये पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता है, मतलब पॉइंटर नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि नेक्स्ट शेल्फ पे मूव कर जाता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने जैसे देखा था, इसमें क्या हो रहा था कि हम अगर अपनी फिंगर को पॉइंट कर रहे थे नेक्स्ट उस पे, तो हमारी
आप अपनी फिंगर को फर्स्ट बुक से नेक्स्ट बुक पे मूव कर रहे थे, राइट? इसी तरह से हो रहा था, या चैनल आप चेंज कर रहे हैं तो प्लस दबाएं तो नेक्स्ट चैनल लग जाएगा। तो इसी तरह हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ वैल्यू परसेंट डी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आ जाएंगे। परसेंट डी स्लैश एन, क्योंकि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। और उसके बाद आएगा हमारे पास पॉइंटर, अब इस लाइन का मतलब है कि अब पॉइंटर एरे 1 पे पॉइंट करता है, इसलिए आउटपुट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 10 होगा, ठीक है। अगर हम रन करके देखें तो अभी रिटर्न 0 करते हैं और रन करके देखते हैं। तो ये देखो हमारे पास पहली वैल्यू क्या आई, 10, और फिर जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू आई वो आई 20। इस तरह से जो है हमारा फंक्शन एंड हो रहा है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्रीमेंटेशन के बाद डिक्रीमेंटेशन भी कर सकते हैं। इसी वैल्यू में हम क्या करें, यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दें और बाकी अरे यहाँ पे कर दें इसको 2 कर दें। और यहाँ पर पॉइंटर को एरे के लास्ट एलिमेंट वैल्यू 30 के एड्रेस से जो है हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब हमने क्या, फॉर एग्जांपल आप थर्ड बुक को प्रिंट कर रहे हो और यहाँ पे हम डिक्रीमेंटेशन कर रहे हैं, तो ये पॉइंटर को डिक्रीमेंट करता है, मतलब पॉइंटर को प्रीवियस सेल पे मूव कर देगा। अब इसको अगर हम रन करके देखें तो अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि पॉइंटर को एरे के लास्ट एलिमेंट यानी कि एरे 2 से जो है हमने, यानी कि जो हमने यहाँ पे 30 है ना, जैसे यहाँ पे क्या होता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही होती है, तो 0 1 और यहाँ पे क्या होएगा 2। तो हमें अगर यहाँ पे पहली वैल्यू जो प्रिंट करनी है ना वो 30 करनी है, अगर तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, अपने इंडेक्सिंग की वैल्यू डालेंगे। अब क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ वैल्यू परसेंट डी, और पॉइंटर की जो हमने वैल्यू दी थी, क्या दी थी यहाँ पे, एरे की इंडेक्स नंबर 2, सही है। तो 30 क्या होगा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। परसेंट डी क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास 30 इंटीजर वैल्यू है। और उसके बाद क्या होगा कि वो डिक्रीमेंटेशन करेगा, डिक्रीमेंटेशन करने के बाद क्या करेगा वो, जो उसके बाद वैल्यू है यानी कि 2 के बाद हमारे पास इंडेक्सिंग की वैल्यू आएगी 1, तो 1 पे क्या होगा वो दोबारा से 20 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे पहले 30 प्रिंट होगा और फिर 20 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखो किस तरह होगा, लुक, पहले क्या हुआ 30 और फिर 20, क्योंकि पहले उसने 30 प्रिंट कर दिया और फिर उसने डिक्रीमेंटेशन की, 30 के बाद जो हमारे पास 30 से पहले जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास पॉइंटर सब्ट्रैक्शन। पॉइंटर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हमने एक एरे लिया हुआ है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये लिया हुआ है, ठीक है, या फिर इसको हम करते हैं यहाँ पे, एक एरे बनाते हैं जिसके अंदर हम जो है 4 वैल्यूज स्टोर करते हैं। इसको इरेज कर देती हूँ। मेन स्ट्रक्चर तो हमेशा सेम ही रहता है, इंट मेन और रिटर्न 0, ये सारी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम एक एरे बना इनिशियलाइज कराते हैं, इंट एरे, और
इसको जो है हम इनिशियलाइज करते हैं, हमें इसको वैल्यूज दे देते हैं 5, 10, 15, 20। सही है। अब क्या करते हैं, इसमें क्या किया हमने, आगे इसको ये तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, राइट। इसको हम क्या कर रहे हैं, आगे एक और पॉइंटर जो है हम कर लेते हैं, एक P1 को array 3 का एड्रेस पे सेट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, array 3 की वैल्यू क्या है, P1 pointer 1 इक्वल्स टू, एंड क्यों लगाते हैं हम, एम्परसेंड इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो एड्रेस उसका स्टोर कर लेता है, ठीक है। एम्परसेंड एरे क्या था हमारे पास, और इसकी इंडेक्सिंग दे देंगे। इंडेक्सिंग किस तरह से देते हैं, 0, 1, 2, 3, 3 भी क्या है, 20 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक और जो है पॉइंटर लेते हैं, और इन P2 स्टार P2 इक्वल्स टू एम्परसेंड एरे और इसकी इंडेक्सिंग देते हैं हम फॉर एग्जांपल 0। इसको कंपेयर अगर करा के देखें, अब क्या यहाँ पे हो रहा है, P2 को हमने एरे की इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू के एड्रेस पे सेट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है। अब क्या करेंगे हम, इंट डिफरेंस इक्वल्स टू P1 माइनस P2। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये लाइन पॉइंटर P1 और पॉइंटर टू को के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करती है, यानी कि डिस्टेंस जो क्या होगा, array 3 और array 0 के बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिफरेंस होगा एलिमेंट्स का, वो प्रिंट कर देगी। इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 20। अब हमने उसको वो बता दिया कि डिफरेंस क्या है, हमारे डिफरेंस जो इक्वल होगा वो होगा P1 माइनस P2 के। अब इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आएगा हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास, और डिस्टेंस निकालना है ना हमें, तो डिस्टेंस को हम करते हैं %d/n, क्योंकि हमारे पास क्या है, वो इंटीजर वैल्यू है %d। उसके बाद /n कर देते हैं, और आगे क्या कर रहे हैं हम, अब हमने क्या जो हमने डिस्टेंस उसके कैलकुलेट हो रहा था, वो उसकी वैल्यू किस में स्टोर की थी हमने, डिफरेंस वाले वेरिएबल में। तो हम डिफरेंस वाला अब प्रिंट करा के देखते हैं, हम रन करेंगे, तो लोग हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 0, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस है 3, उस इंडेक्स नंबर्स का है। तो क्या हुआ, उसने डिस्टेंस क्या प्रिंट करा दिया, 3 प्रिंट करा दिया। अगर यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर फॉर एग्जांपल 2 ले लें, तो क्या करेगा वो, ये है इंडेक्स नंबर 2 और ये है हमारे पास इंडेक्स नंबर 0। 2 माइनस 0 क्या होगा, 2। सही है। इस तरह से जो है हमारा ये वाला, इस तरह से पॉइंटर सब्ट्रैक्शन जो है जो वर्क कर रही होती है, कि मतलब हम एक पॉइंटर में से दूसरा पॉइंटर को माइनस कर रहे हैं। और पॉइंटर कंपैरिजन में क्या होता है कि हम दो पॉइंटर्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं।
तो आई होप अब पॉइंटर कंपैरिजन के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम ये देखो, यहाँ पे हम इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पॉइंटर्स को कंपेयर कर रहे हो। तो अगर हम दो पॉइंटर्स पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन चेक कर रहे हो कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसलिए हम पॉइंटर कंपैरिजन यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक हम फॉर एग्जांपल ये इसको इरेज कर दूं अगर, और यहाँ पे क्या करूँ, एक हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड की हुई है, मेन फंक्शन यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लें a इक्वल्स टू 10, और एक और वेरिएबल लें b इक्वल्स टू 20। सही है, ये हमने क्या किया, दो इंटीजर डिक्लेयर किए a इक्वल्स टू a और b, जिनकी वैल्यू है 10 और 20। सही है, अब क्या करते हैं, पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, इंट स्टार 1, और इसको हम a का जो है मेमोरी एड्रेस स्टोर करा देते हैं। और एक और जो है हम पॉइंटर लेते हैं, स्टार पॉइंटर 2, और इसमें क्या करते हैं, हम b का जो मेमोरी एड्रेस है वो स्टोर करा देते हैं। एम्परसेंड का साइन क्यों यूज कर रहे थे, मेमोरी एड्रेस को स्टोर कराने के लिए। अब क्या करते हैं आगे हम, अगर इसको चेक करना है हमें, तो अगर का जब भी वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट लगा देते हैं, इफ एल्स। अगर जो है कंडीशन चेक करेंगे कि पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं, तो हम अगर लगाएं इफ पॉइंटर 1 इक्वल इक्वल पॉइंटर 2, तो क्या करे वो प्रिंट कर दे, प्रिंट एफ बोथ पॉइंटर्स आर सेम लिख देते हैं। ठीक है, बोथ pointers have same memory address। सही है, और अगर जो है वो नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, एल्स कंडीशन लगाएंगे। एल्स कंडीशन यहाँ पे लगेगी इधर, एल्स प्रिंट एफ, और हम लिखते हैं दे डोंट हैव सेम मेमोरी एड्रेस। इसको अगर हम प्रिंट कराएं, तो देखो यहाँ पे आ गया दे डोंट हैव सेम मेमोरी एड्रेस। क्यों, क्योंकि जो है हमने जब इसको प्रिंट कराया तो उसके बाद जब हमारे पास हर कंप्यूटर में एक तो पहली बार डिफरेंट मेमोरी एड्रेस होते हैं। अब हमने उसको क्या कराया था यहाँ पे, पहले तो इनिशियलाइज कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 है, b इक्वल्स टू 20 है। ठीक है, तो अब वो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने क्या किया, से डिफरेंट एड्रेस है या फिर डिफरेंट एड्रेस है या सेम एड्रेस है, अगर वो सेम होंगे तो सेम प्रिंट करा देगा, और अगर वो नहीं होंगे तो फिर क्या कराएगा वो, एल्स वाला प्रिंट करा देगा। तो आई होप आपको इस लेसन में इस वीडियो में जो है पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होते हैं, कैसे हम पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, और कैसे हम पॉइंटर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, समझ आया होगा। हमने रियल लाइफ एग्जांपल और आउटपुट के जरिए हर कॉन्सेप्ट को आसान बनाने की मैंने कोशिश की है, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें।
अल्लाह हाफ़िज़।